मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ गजकेसरी नाम के राजयोग के ऊपर विशेष चर्चा करने वाले हैं। गजकेसरी राजयोग बनता कैसे है और ये बनता है तो बल कितना देता है, बल कैसे होता है इसका, और इसके संपूर्ण फल के बारे में चर्चा करेंगे। वैसे आज मेरा जो विचार है, गजकेसरी योग 12 भाव में बनने का क्या क्या अलग अलग उनका फल होता है उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मित्रों, वीडियो बिना स्किप करके देखेंगे तभी आपके पूरी तरह समझ में आने वाला है। कोई भी राजयोग हो, उनका जो बनने का पूरा सूत्र होता है उसको हमें जानना आवश्यक है। थोड़ा सा भी सूत्र अगर इधर उधर कट रहा है तो वो राजयोग, अपना राजयोग का जो फल है वो नहीं दे पाता है। इसीलिए हमें जानना, बल निकालना ग्रहों का बहुत अच्छा तरीके से आना चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ आप देखेंगे काल पुरुष कुंडली के अनुसार में जो 12 भाव में जो है बृहस्पति का जो है और चंद्रमा के जो युति से राजयोग बनता है गजकेसरी, उसके बारे में हम डिटेल से चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम प्रथम भाव पर चर्चा करेंगे। पहले ये जान लिया कि योग बनता कैसे है। चंद्रमा प्लस गुरु एक साथ जब ये बैठेंगे तो बराबर जो क्या हुआ, गजकेसरी। ये एक सूत्र है। अब इनमें जो बल है वो बल क्या क्या रहेगा। पहला बल है केंद्र, ठीक है। दूसरा है त्रिकोण, ठीक है। उच्च, मूल त्रिकोण, ठीक है। कारक, अंश बल यानी अंशबली, ठीक है। शुभ योग एक्स्ट्रा तौर पर, जैसे शुभ योग के साथ शुभ योग, ठीक है। मित्र राशि भी है लेकिन इतना बल काफी है निकालने के लिए, किसी राजयोग को पूर्णफल देने के लिए। अब आते हैं कुंडली के ऊपर। मैं प्रथम भाव की बात कर रहे हैं तो पहले भाव में क्या हुआ कि यह मंगल की राशि है, 1 नंबर मेष राशि। इसका स्वामी कौन हुआ, मंगल, ठीक है। अच्छा, कुंडली में कारक की भूमिका में भी है और मंगल की मूल त्रिकोण राशि भी है। तो मंगल कहाँ बैठा है, एक तो हमें यह देखना है कि मंगल कुंडली में अगर 6, 8, 12 में कहीं, अगर 6, 8, 12 में है तो यह वृश्चिक राशि में हो जाए तो क्या हुआ, यह भाव सुरक्षित है, ठीक है। और अगर केंद्र त्रिकोण में कहीं बैठा है तो भी यह भाव सुरक्षित माना जाएगा, अन्यत्र और कोई सूत्र इसमें नहीं है। गुरु के लिए क्या यह राशि है, यह भाव है। गुरु के यहाँ लग्न का भी कारक होता है, ठीक है। और यह मित्र राशि में है, चंद्रमा भी मित्र राशि में है, ठीक है। यह भाव केंद्र त्रिकोण दोनों का आता है। तो हमें बल यह प्राप्त हुआ कि पहले भाव में जो है, प्रथम भाव में हमें जो बल प्राप्त हुआ वो क्या मिला, 100% मिल गया प्रथम भाव में। हम ये प्रतिशत से समझा रहे हैं कौन कौन से भाव में कितना परसेंट मिलता है, ठीक है। अगर कालपुरुष यानी मेष लग्न की कुंडली किसी की है और पहले भाव में गजकेसरी राजयोग जो बनता है तो क्या होगा, 100% वो फल देने का काम करेगा। हम फल इसका बाद में लिखेंगे, पहले भाव अनुसार बल निकाल लेते हैं। दूसरे भाव में यहाँ चंद्रमा उच्च का है, गुरु शत्रु राशि में है। परंतु क्या है कि जब मित्र उसका जो चंद्रमा के साथ जिसका राजयोग बना रहा है वो क्या है, नैसर्गिक केंद्र में है और यहाँ पर उच्च चंद्रमा के साथ है। तो शत्रु बोध का जो कारक है शुक्र, वो क्या है, गुरु का कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा यहाँ, क्योंकि दूसरे भाव के एक कहीं ना कहीं कारक फिर गुरु बन जाता है। तो इसलिए यहाँ पर भी हम दूसरे भाव में भी हम 100% गजकेसरी योग को दे रहे हैं। बात हम तीसरे भाव की कर लेते हैं। चंद्रमा संभाव में रहने वाला है, गुरु शत्रु राशि में रहने वाला है, भाव से कोई कारकता भी नहीं है इनका। तो यहाँ पर क्या है, हम तीसरे भाव में क्या देंगे, गजकेसरी राजयोग है, केंद्रस्थ गुरु चंद्रमा दोनों बैठे हैं साथ में। तो हम इसको दे रहे हैं मात्र 30% यहाँ पर देने वाले हैं। चतुर्थ भाव की बात करें तो चंद्रमा की स्वराशि, यहाँ तो और जबरदस्त बनेगा, इसलिए चौथे भाव में स्वराशि देख लेना मित्रों, समझना जरूरी है। स्वराशि का चंद्रमा, उच्च की बृहस्पति, केंद्रस्थ बृहस्पति, ठीक है। तो ये रहा चतुर्थ भाव का क्या क्या दिया हमने, 100%, ठीक है। पंचम भाव में दोनों ग्रह मित्र राशि में, त्रिकोण का भाव है, ठीक है। और कारक, संतान कारक बृहस्पति यहाँ का माना जाता है। तो यहाँ पर भी हम जो पंचम भाव में भी 100% बृहस्पति को दे रहे हैं, ठीक है। छठे भाव में फिर वही जो तीसरे भाव का फल है वही यहाँ भी होगा। तो हमें छठे भाव में क्या होगा, केवल 20%। वहां 30 था, यहाँ 20, इसलिए क्योंकि त्रिखटाय में आ गया ये। सप्तम भाव में दोनों ग्रह को हम क्या दे रहे हैं, सप्तम भाव को कैसे दे रहे हैं, यहाँ बुध की दोनों ग्रह मित्र नहीं है, ना उच्च का कोई है ना कोई यहाँ वो है। और गुरु का तो परम शत्रु ग्रह माना बुध ही जाता है। यहाँ शुक्र गुरु
का परम शत्रु है, चंद्रमा का भी शत्रु है, तो यहां पर भी वही स्थिति रहेगा 20%। ठीक है। अष्टम भाव की बात मैं कर लेता हूं कि अष्टम भाव में क्या स्थिति रहने वाली है। चंद्रमा नीच में है और गुरु मित्र राशि में है। अब मंगल पर डिसाइड करेगा चंद्रमा के बल को, तो यहां पर 50% का वैसे रहने वाला, लेकिन मंगल अगर अपने ही राशि में कहीं बैठा हो, चाहे वो यहां पर बैठा हो चाहे यहां पर बैठा हो, तो क्या होगा, नीच भंग राजयोग एक्स्ट्रा, जैसे मैंने क्या कहा था एक्स्ट्रा शुभ योग, एक्स्ट्रा शुभ योग भी अगर कहीं मिल जाता है तो ये भी 100% देगा। लेकिन फिलहाल मंगल की स्थिति को हम छोड़ देते हैं एक साइड में, तो यहां पर 50% का काम करने वाले हैं, इसलिए मैं यहां पर केवल 50, चंद्रमा के नीच हो जाने से 50%। यहां की बात करें 100 के 100 आपको समझ में आ गया होगा। गुरु स्वराशि कारक भाव में, चंद्रमा मित्र राशि में, तो यहां पर नवम भाव ने क्या दिया, 100% पूरा। दसम भाव की बात करें, गुरु नीच का है, चंद्रमा शत्रु राशि में है, दसम भाव का है, यहां कारक दोनों में से कोई ग्रह नहीं है, तो इसलिए यहां पर जो क्या है दसम भाव का क्या हुआ, केवल 20%। हम 11वें भाव की बात कर ले। 11वें भाव में क्या हुआ, यहां पर नीच तो गुरु नहीं है, गुरु मित्र राशि में समभाव राशि में बैठा हुआ है, चंद्रमा शत्रु राशि में है, लेकिन 11वें भाव का गुरु कारक होने के कारण यहां पर जो है 11वें भाव में परसेंटेज बढ़ जाएगा, 40% में गुरु आ जाएगा चंद्रमा के साथ गजकेसरी योग। ठीक है। अब हम 12वें घर की बात कर लेते हैं। गुरु स्वराशि का, चंद्रमा मित्र राशि का, कारक भी गुरु 12वें घर का बनता है, तो इसलिए यहां पर भी हम 100 के 100% 12वें घर में भी दे रहे हैं। ठीक है। ये तो हो गया नैसर्गिकता राशि के अनुसार जो हमने बताया। इसमें आपको ये सूत्र मिल गया, उच्चता का, मूल त्रिकोण का मिल गया, केंद्रस्थ का मिल गया, त्रिकोण का मिल गया। ठीक है। अब ये जो 3 सूत्र अप्लाई करना है, ये और बल प्रदान करने के लिए हमें करना है। कैसे करना है वो ध्यान देना है। जैसे जैसे शुभ योग की मैं बात कर रहा था, अब मंगल यहां मैंने जो अष्टम भाव जो पूरी तरह क्या कहा था, कितना % अष्टम भाव दे रहा था, 50%। अगर मंगल इसी साथ बैठ जाता तो ये 100 के 100% में बदल जाता, क्योंकि चंद्रमा के साथ बैठकर उसका नीच भंग हो जाता। ठीक है। यहां पर भी अगर मंगल जाकर बैठ जाता तो एक एक्स्ट्रा राजयोग भी मिल जाता, वो था रोचक नाम का राजयोग, तो भी क्या होता, पहला भाव और ज्यादा बलवान हो जाता। इसी प्रकार मंगल यहां पर आ जाता तो नीच भंग चंद्रमा कर देता मंगल का। तो ये सब एक्स्ट्रा तौर पे हमें जो शुभ योग तैयार करना है, अगर स्थिति है किसी भी राशि में किसी भी तरीके से अगर स्थिति बन रही है तो वो एक्स्ट्रा शुभ योग के तौर पर तो उस भाव के बल को और बढ़ा देता है। दूसरी बात क्या है, हमने किसी में माइनस नहीं दिया। यह आपके विचार होना चाहिए कि हमने किसी भी भाव को माइनस नहीं दिया, जीरो नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, क्योंकि गजकेसरी के सूत्र में कहा गया है कि केंद्र और त्रिकोण में बृहस्पति चंद्रमा से, केंद्र और त्रिकोण में बृहस्पति चंद्रमा से 1, 4, 7 और 10, 1, 4, 7, 10 और साथ में 1, 5, 9 में अगर बैठता है तो क्या होगा, गजकेसरी योग बन जाएगा। तो भले ही वो त्रिखटाए में क्यों ना हो, लेकिन जब हम सूर्य चंद्रमा एक साथ बैठते देखते हैं तो क्या होगा, युति बन गई, अर्थात केंद्रस्थ माना जाएगा ये। तो इसलिए यहां पर माइनस किसी में नहीं गया। ठीक है। अगले फिर जो अंशबली का है, मान लिया जाए कि ये राजयोग यहां बन रहा है, यह राजयोग यहां लगन में बन रहा है या किसी भी भाव में बन रहा है, तो यहां पर अगर अंशबली आ जाता है तो भाव को और मजबूत करेगा। लेकिन जहां कमजोर स्थिति में बन रहा है, जैसे यहां छठे भाव में जो है कमजोर स्थिति में बन रहा है, लेकिन कोई भी अंशबली जो संपूर्ण अंशबली में ज्यादा हो अंशबल जिसका, वो ग्रह अगर यहां आ जाता है तो इनकी कमियों को दूर करके उसके बल को बढ़ाने का काम करेगा। यही काम कारक का है, सेम काम कारक का है। अब जैसे मेष लग्न कुंडली कौन कारक है, यहाँ चंद्र कारक हो गया और सूर्य कारक हो गया। मान लिया यहाँ पर जो है चंद्र गुरु के बैठने से परसेंटेज छठे भाव में 20 आया था, लेकिन सूर्य अगर यहाँ आ जाता है क्योंकि कारक है कुंडली का, तो वो क्या करेगा, 40% अपने तरफ से और दे देगा, तो 40 में 60% में गजकेसरी योग बदल जाएगा। ये प्रमुख सूत्र हमें लगा के देखना है संपूर्ण बल निकालने के लिए। अब हम बात करते हैं गजकेसरी योग देता क्या है मनुष्य को। गज माने हाथी, केसरी माने शेर। हाथी और शेर की मित्रता हो जाना एक प्रकार का ये होता है। तो आपने सोचा होगा शेर हमेशा राजा के पद पे होता है, हाथी मंत्री के पद पे होता है। तो दोनों की विचारधारा एक हो जाने से सत्ता योग, जिसको बोलते हैं सत्ता, मिल जाता है व्यक्ति को, राजर्षि सत्ता, राजाओं की तरह, राजाओं की तरह सत्ता पर आसीन व्यक्ति, सत्ता पर आसीन व्यक्ति। अब सत्ता पर आसीन व्यक्ति जो होगा उसके लिए कोई चीज की कमी होगी क्या, है? धन भी मिलेगा उसको, है, शिक्षा भी मिलेगा, पराक्रम भी मिलेगा, सुरक्षा भी मिलेगा, स्टेटस भी मिलेगा, भोग भी मिलेगा, लग्जरी सुख भी मिलेगा, सारा चीज, यानी सर्व कुछ संपन्न योग गजकेसरी योग मनुष्य को प्रदान करता है।
जितना बलवान योग बन के तैयार होगा उतना ही ज्यादा वो व्यक्ति को देता है। तो ये रहा गजकेसरी योग का संपूर्ण विश्लेषण आपके कुंडली में। मित्रों, वीडियो पसंद आए तो जरूर इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। अच्छा, बिना स्किप करके वीडियो देखेंगे तभी पूरे सूत्र को समझ पाएंगे। जय सिया राम।